हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अमित केडिया। वेलकम टू दिस चैनल फाइनेंस विद अमित। सो आज हमारा एपिसोड 1 है ऑफ लर्निंग मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। सो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हाउ मार्केट वर्क्स। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मार्केट कैसे काम करते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस किस रेट पे होती है एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ मार्केट वर्क्स। देखो, मार्केट हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्राइस की चीज़ हो, वो एक सिंपल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, विच इज़ सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइस ऊपर जाएंगे, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइसेस डाउन जाएगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और उनके पास वो ईयरफोन सेल करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रांड का वो ईयरफोन सेल करते हैं, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम उनके पास उस ब्रांड के सिर्फ एक ही ईयरफोन अवेलेबल है, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए 100 लोग लाइन में लगे। मतलब उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, ख़रीदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, मतलब एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है उनके पास। सो उस पॉइंट पे इसकी बिड्स लगती है, मतलब इसका ऑप्शन होता है, इसकी बिड्स लगती है। अब उसको लोगों को ये खरीदना है तो वो हाई प्राइस पे भी उस पॉइंट टाइम पे खरीदने को तैयार है। तो अलग अलग बिड्स लगते हैं, कोई 1 लाख रुपए देने को तैयार है, कोई 2 लाख रुपए देने को तैयार है, कोई 3 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन एंड में एक सबसे हाईएस्ट बिड लगती है जो होती है 10 लाख रुपए, और उस पर ये फाइनली बिक जाता है। मतलब इसकी सप्लाई बहुत कम थी लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो इसकी प्राइस 1 लाख 2 लाख होते होते सीधे 10 लाख पे जाके ये बिक गया। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट ले लीजिए। इस टाइम पे उनके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उनके पास 100 क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन खरीदने के लिए 1 या 2 लोग ही है, और उस टाइम पे इसकी प्राइसेस महंगी है, लेकिन बायर्स जो हैं, मतलब डिमांड जो बायर्स है वो लेना नहीं चाहते, उनको ये महंगा लग रहा है, तो ग्रेजुअली प्राइसेस डाउन आएंगे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो प्राइस डाउन आएगी। ऐसी ही सेम चीज़ें होती हैं शेयरों में। अब 9:15 से 9:30 के, सॉरी 9:15 से 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट खुलता है। अब हर रोज़ उसमें स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, स्टॉक्स अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक्स उस टाइम पे ट्रेड होते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी स्टॉक में सेलर्स बहुत ज़्यादा है और बायर्स बहुत कम है तो उसकी प्राइसेस फॉल करती हैं, और सिमिलर स्टॉक में अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और सेलर्स बहुत कम हैं तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है। केस 1, सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर्स कम है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस फॉल करती है। केस 2, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो प्राइसेस रेज करती है। अब ये सब कैसे होता है? इसमें दो चीज़ें आती हैं, बिड एंड आस्क। बिड इज़ बेसिकली, देखो, एक हाईएस्ट अमाउंट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक इंसान पे करके उसको खरीदने के लिए तैयार होता है। आस्क एक लोवेस्ट सेलिंग अमाउंट जिस पे एक इंसान बेचने के लिए तैयार, एक पर्सन बेचने के लिए तैयार है। अगर आप बायर हो तो आप बिड करोगे, अगर आप सेलर हो तो आप आस्क करोगे। और जो बिड और आस्क का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं स्प्रेड्स। अब स्प्रेड्स, बिड और आस्क के जो डिफरेंस होते हैं स्प्रेड्स, ये बहुत माइनर होते हैं, कभी 20 पैसे चलते हैं, कभी 30 पैसे चलते हैं, क्योंकि ये दोनों आसपास ही घूमते रहते हैं, 10-20 पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा होना ना आपके लिए अच्छा है ना कंपनी के लिए अच्छा है। और अब आप इन्हें कैसे देख सकते हो? इन्हें देखने के लिए बहुत सिंपल है, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। आप अपने ब्रोकर पे जाइए, अपने ब्रोकर पे जाके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको एक डेटा मिलेगा मार्केट डेप्थ के नाम से। मार्केट डेप्थ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको ओपन मिलेगा, वहाँ पे आपको दो डेटा मिलते हैं, द बिड एंड द आस्क। सो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये रियल टाइम डेटा है। जैसे सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हो, कल आप ट्राई कीजिए इस चीज़ को। अब इन चीज़ों को हम टेक्निकल एनालिसिस में दो कॉन्सेप्ट पे फाइंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिमांड जोन, जो कि एक सपोर्ट एरिया होता है। बेसिकली हमें एक आइडिया होता है कि इस एरिया से प्राइस और ऊपर जा सकता है, तो हम हमेशा डिमांड जोन में बाय करते हैं। और एक सप्लाई एरिया, मतलब हम डिमांड जोन में बाय करते हैं तो नेक्स्ट सप्लाई एरिया पे जाके सेल करते हैं। मतलब हमें सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया फाइंड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प मिलती है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुए हैं कि कैसे काम करती है, प्राइस फ्लक्चुएशंस कैसे होती है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कौन से और फैक्टर्स होते हैं डिमांड और सप्लाई के अलावा, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे प्राइस मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं, फ्लक्चुएशंस पॉसिबल होती हैं, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।
डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप ईमेल कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।